हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलंकार की, और अलंकार में हम बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, अर्थात अलंकार की। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार हम पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने, और आज हम अलंकार को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको खूब अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना। चलो दोस्तों बढ़ते हैं। बहुत शानदार ही ट्रिक के साथ में बहुत अच्छी कविताएं बना करके लाया हूँ आपके सामने, आप लोग देख सकते हो। अर्थालंकार के भेद, पहला भेद होता है प्रतीप अलंकार। इस तरीके से हम इनकी एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम पहले बात करते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर सा सी से यो तुल लो इस तरीके के शब्द आ जाते हैं। तो इसकी कविता हम लिख करके लाए हैं, आपके सामने लिखने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। उपमा अलंकार की कविता हम किस तरीके से, सा सी से यो तुल लो, सा सी से यो तुल लो, सम और सदृश समान, ज्यों जैसे इव सरिस जिम, उपमा वाचक जान। अर्थात उपमा अलंकार कहाँ पर होगा? उपमा अलंकार कहाँ पर होगा? जहां पर सा सी से इव तुल लो, सम और सदृश समान, ये शब्द जहां पर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। आपको ये वाले शब्द याद कर लेने हैं। सा आएगा, सी आएंगे, से आएंगे, यू आएगा, तुल लो आएगा मतलब तुलना करना आएगा, सम और सदृश समान, ये वाले शब्द आ रहे हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। ज्यों आएगा, जैसे आएगा, यू आएगा, सरिस आएगा, जिम आएगा। ठीक, तो जी इस ये वाले शब्द जहां पर आ जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण हमारे साथ में देख लीजिए। उपमा अलंकार का उदाहरण, ये उपमा अलंकार चल रहा है, इसमें देख लीजिए। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण क्या होता है? जैसे होता है पीपर पात सरिस मंडोला, लिख सकते हो। पीपर पात इसका उदाहरण होता है उपमा अलंकार का पीपर पात सरिस मंडोला। आप देख सकते हो इसमें सरिस आ गया, और हमने पहले इसकी परिभाषा बताई है। सा सी से इव तुल लो, सम और सदृश समान, ज्यों जैसे इव सरिस जिम, उपमा वाचक जान। देखो यहाँ पर सरिस शब्द है ऊपर हमने बताया, और सरिस इसमें आ गया है तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप उपमा अलंकार समझ गए होंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको रूपक अलंकार। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार। चलिए दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कि रूपक का हमने लिखा है यहाँ पे। पहले हमने कविता बना के लाया है, वो लिखा हुआ है। बताया मैंने, एक वस्तु का रूप जब दिया अन्य को जाए, अलंकार रूपक बने योजक चिन्ह लगाए। आप लोग याद कर सकते हो रूपक, रूपक में जब भी रूपक अलंकार होगा तो क्या होगा? रूपक में योजक चिन्ह जरूर लगा हुआ होगा। ठीक, इस तरीके से जैसे मैया में तो चंद्र खिलौनों ले हों, कौन सा? चंद्र खिलौनों ले हों, तो देखो योजक लगा हुआ है। फिर हमने बताया चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे योजक लगा हुआ है। तो जब योजक चिन्ह लग जाता है तब रूपक अलंकार होता है। जब योजक चिन्ह लग जाता है तब रूपक अलंकार होता है। अब हम बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा देख सकते हो, देख सकते हो आप लोग। मनु मानहु, मनु मानहु, मानो मनो, जनु जानहु जाए आए, उत्प्रेक्षा अलंकार का रहा रूप दिखलाए। अर्थात जहां पर शब्द आ जाएंगे आपके मनु, मानहु, जनु, जानहु, मानो, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं उत्प्रेक्षा का। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देख सकते हो। अतिशयोक्ति होता है जब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए, जब बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए। कैसे? जैसे बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, बढ़ा चढ़ाकर बात कोई कही जाए। जैसे होता है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्त होता है। जैसे चांद के पार चलो। ठीक, तो वो गाने होते हैं, वो ज्यादातर अतिशयोक्त ही होते हैं। जैसे तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो अतिशयोक्त है, अर्थात कर नहीं सकते हो पर बढ़ा चढ़ा करके वो बात कह रहे हो। जब बात बढ़ा चढ़ा करके कही जाए, अपनी औकात से ज्यादा बात कही जाए, तो वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक, जैसे सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो कोई सात समंदर पार पीछे पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता है।
इस तरीके से। अब आगे हम बात करते हैं भ्रांतिमान की। भ्रांतिमान क्या होता है? जहाँ पर आदमी को भ्रम हो जाए, जो सुन रहा है या कोई देख रहा है तो उसको भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह क्या होता है? इसमें भी भ्रांतिमान संदेह बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पर भ्रांतिमान में किसी भी चीज को क्लियर ही समझ लिया जाता है, ठीक। और संदेह में क्या होता है? असमंजस में पड़े रहते हैं लोग, ठीक। भ्रांतिमान का हम लिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, हमने लिखा है यहाँ पे भ्रांतिमान का। तो ये परिभाषा आप लोग देख सकते हो। भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होगा? भ्रम हो जाए, जहाँ पर धोखा जाए खाए, भ्रांतिमान अलंकार का रहा रूप दिखलाए। अर्थात जहाँ पर भ्रम हो जाए, जहाँ पर हम लोग धोखा खा जाते हैं, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। अर्थात ये उस समय की कहानी है जब ये उर्मिला बैठी होती है लक्ष्मण जी के पास में। तो उर्मिला जो नाक में पहने होती हैं एक नग, उसकी जो इस पे जो है नग पे उनके अधर की अर्थात होंठों की परछाई लग रही होती है। तो अनार के बीज के समान वो मोती जो नाक का होता है वो लाल दिखाई देता है। तो दूसरा तोता देख रहा होता है दूर से, तो वो सोचता है, इनकी नोच की तरफ देख के, नाक की तरफ देख के सोचता है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। वो ये बीज दाड़िम का समझ लेता है, अर्थात अनार का बीज समझ लेता है, और वो देखता है कि और कौन दूसरा तोता बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो वहाँ का ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर भ्रांतिमान है, अर्थात वो बिल्कुल क्लियर ही समझ लिया है कि तोता है। यहाँ पे क्या हुआ है? उसने क्लियर ही मान लिया है कि ये दूसरा तोता है, ठीक। तो जहाँ पर क्लियर कोई चीज मान ली जाए वहां पर भ्रांतिमान होता है। अब हम संदेह की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हो संदेह की कविता लिखने जा रहे हैं। संदेह कब होता है? देख सकते हो हमारे साथ में हमने संदेह का यहाँ पे उदाहरण लिखा है। संदेह होता कब है? जब हम असमंजस में पड़े रहते हैं, हम क्लियर कोई बात नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे है क्या आखिर, ठीक। वहां पे संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी ही की नारी है कि नारी बिच सारी है, सॉरी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहां पर बैठे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनको संदेह हो जाता है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी छिपी हुई है, या सारी ही की नारी, अर्थात यह सारी ही की नारी बनी हुई है कि नारी ही की साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी बनी हुई है, मतलब साड़ी बनी हुई है, ठीक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं संदेह अलंकार कब होता है? जब हम संदेह में पड़े रहें, संदेह में, और क्लियर ना समझ पाए कि ये है क्या आखिर, ठीक। वहां पे संदेह अलंकार होता है। अब इसके बाद मानवीकरण पढ़ेंगे हम लोग। मानवीकरण क्या होता है? जब निर्जीव को हम सजीव समझ बैठते हैं, निर्जीव की तुलना सजीव से की जाती है। इसका देख सकते हो आप लोग, हम लिखने जा रहे हैं, देखिए बोर्ड पे देख सकते हो आप लोग, हमने लिखा यहाँ पर मानवीकरण, अर्थात जब निर्जीव जो होता है सजीव की तरह कार्य करने लगे, निर्जीव सजीव की तरह कार्य करने लगे, तब होता है मानवीकरण। मानवीकरण आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे इसका उदाहरण लिखा है। जब जब बाहें उठी मेघ की, जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। अब आप लोग बताइए कि जब जब बाहें मेघ की उठेंगी क्या धरती का तनमन ललकेगा, खुश होगा? अर्थात यहाँ पे निर्जीव है पर सजीव क्या है? सजीव पे प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, निर्जीव को सजीव की भांति बताया गया है कि इस पे प्रभाव पड़ रहा है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, मान लिया मैं सजीव हूं, मैं पनघट से गुजर रहा हूं, पनिहारिन का घट छलका है, जो पानी भरने वाली है उनका घट छलक गया। हमारा प्रभाव अर्थात सजीव का प्रभाव निर्जीव पे पड़ रहा है, और वहां पे या फिर सजीवों की तुलना निर्जीवों से की जा रही है, ठीक। वहां पे क्या होता है? मानवीकरण होता है। अब हम विभावना पढ़ेंगे। बताओ, ये लोग आपको समझ में आ गया होगा। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। कितना आनंदित, कितना अच्छा लिखा हुआ है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं विभावना की तरफ पढ़ते हैं, ठीक। विभावना क्या होता है देख लीजिए।
विभावना देख सकते हो आप लोग, जब बिना कारण के ही काम होने लगे, जब बिना कारण के ही काम हो जाए तब विभावना होता है। देखो वा से वि, बी में भी बी आ रहा है, तब विभावना में बी याद कर लेना, बिना कारण के काम होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिना पैर के चलता है कोई, और बिना कान के सुनता है, बिना कान के सुनता है, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिना काम के, सॉरी, बिना हाथ के, कर्म मीन्स होते हैं हाथ, बिना हाथ के कोई कर्म करता है, और करे विधि नाना माने कई कई प्रकार से काम कर रहा है बगैर हाथ के, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के बहुत नाना प्रकार के काम करता है। तो ये विभावना होता है। असंगत क्या होता है? अब असंगत की हम बात करते हैं, इसको हटा रहे हैं, देखना आप लोग असंगत, आप लोग असंगत देख सकते हो। असंगत क्या होता है? हो अन्य पर और प्रभाव अन्य पर पड़े, अर्थात किसी के साथ में कोई घटना हो और उसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ जाए, असंगत वहां पर हो जाता है अलंकार। कैसे आप लोग देख सकते हो, असंगत का हमने लिखा है, जैसे आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है, देख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब आंख किसी की छलक रही है और दिल किसी का रो रहा है, तो असंगत हो जाता है, ठीक। और हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है, ये तो खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगत अलंकार हो जाएगा। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई में अक्षर ये होता है। यहाँ भी किसी की आंख छलकेगी तो किसी का दिल रोएगा, अर्थात असंगत अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्त की हम बात करते हैं। विशेषोक्त क्या होता है? अलंकार कारण है पर कार्य। विशेषोक्त का मैंने लिखा है, फूल ही फल ही ना बेत, जदब सुधा बरस ही जलद। अर्थात बेत कभी बेत के पेड़ जो होते हैं कभी फूल फल नहीं सकते हैं, अर्थात जो आसमान होते हैं ये चाहे जितना भी जल गिरा लें, जितनी भी तेज बारिश कर लें, ठीक, चाहे सुधा बरसने लगे अर्थात अमृत की बरसात कर दें, लेकिन बेत का वृक्ष जो होता है कभी फूल फल नहीं सकता है। इसी तरीके से मूर्ख हृदय न चेत, जय गुरु मिले विरंच सम। अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं उनके हृदय में कभी कोई चेतना नहीं जागृत हो सकती है। उनको गुरु चाहे कितने भी अच्छे मिल जाएं, चाहे जितने भी अच्छे से पढ़ा दें, लेकिन उनके हृदय में कभी कोई चेतना जागृत नहीं हो सकती है। तो वहां पर हो जाता है विशेषोक्त अलंकार, विशेषोक्त अलंकार, जहां पर कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात गुरु जी हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं बेटा। जैसे फूल है फल है ना बेत, बेत कभी फूल फल नहीं सकता है, बारिश चाहे जितनी हो जाए। मूर्खों के दिल कभी जग नहीं सकते, कभी कोई चेतना नहीं आ सकती है, चाहे गुरु उनको कितने भी अच्छे मिल जाएं। अब हम प्रतीप की बात करेंगे। प्रतीप देखना, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, इसको हटा रहे हैं। प्रतीप अलंकार आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, उपमान ही उपमेय हो जाए। उपमान क्या होता है? उपमान कोई विशेष चीज होती है जो वहाँ पे मतलब उपलब्ध ना हो। जैसे आप लोग बैठे हो तो चांद उपलब्ध नहीं है तो चांद उपमान हो गया। जैसे कमल उपलब्ध नहीं है तो कमल उपमान हो गया। जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो और विशेष हो वही उपमान होती हैं, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, ठीक। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है? जब उपमान ही उपमेय हो जाए, अर्थात एक महान चीज जो होती है उससे आपकी तुलना कर दी जाए और आपको महान चीज के समान बताया जाने लगे। जैसे प्रतीप में आप लोग कह सकते हो, अनुकृति न जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया। वाह वाह वाह। अनुकृति न जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, उसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम। उसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की है सीमा तो सीमा के पार हो तुम। ठीक, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाता, नहीं हाँ प्रतीप अलंकार ही होगा, यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ आपकी जो है तुलना किसी विशेष व्यक्ति से कर दी जाए, आपकी तुलना किसी महान चीज से कर दी जाए, ठीक, तो वहां पर होता है। जैसे अनुकृति न जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, उसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की है सीमा तो सीमा के पार हो तुम। आपकी बड़ी यहाँ पर बढ़ाई कर दी गई, अर्थात आपको उपमान बता दिया गया, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले बताया था आपको कौन से अलंकार सबसे पहले बताया था, असंगत। चलो ठीक, हमने सबसे पहले आपको बताया था अलंकार उपमा अलंकार, जहाँ पर सा सी से इव तुल लो, उपमावाचक जान, ये वाली कविता हमने बताई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। फिर हमने बताया इसके बाद में रूपक। रूपक क्या होता है, रूपक में हमने बताया योजक चिन्ह लग जाते हैं रूपक में। ठीक, इसके बाद हमने बताया उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में मन मानव जन जानव शब्द आ जाते हैं। फिर अतिशयोक्ति बताया। अतिशयोक्ति क्या होता है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर की बात की जाए, जैसे तेरे लिए ना बहुत बड़े बड़े काम कर दूं, जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा की बात कर दी जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति होता है। भ्रांतिमान क्या होता है, जहाँ पर भ्रम हो जाए, अर्थात क्लियर ही मान लो, भ्रम हो जाए पर किसी को क्लियर ये चीज मान ही लो। भ्रम हो जाए जहाँ पर धोखा जाए खाए, भ्रांतिमान अलंकार का राह रूप दिखलाए। ठीक, संदेह क्या होता है, जब हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, पड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता आखिर ये है क्या, जैसे साड़ी ही किनारी है, किनारी की साड़ी है वाला ना। मानवीकरण क्या होता है, इसमें निर्जीव जो होता है, मानवीकरण में जो निर्जीव होता है इसको हम सजीव से इसकी तुलना कर देते हैं। निर्जीव जो होता है इसकी हम सजीव की तरह तुलना कर देते हैं और सजीव की तरह काम करने लगता है। जैसे जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। ठीक, तो घट, कोई घड़ा अपने आप छलक सकता है, मैं गुजरूं और घड़ा छलक जाए, हो नहीं सकता है, पर तुलना कर दी गई है तो उसे मान लिया जाता है। ठीक, ये मानवीकरण होता है जब मान लिया जाए। विभावना होता है जब बिना कारण के ही काम हो जाए, विभावना होता है जब बिना कारण के ही काम हो जाए। जैसे अभी हमने बताया बिनु पग चले सुने बिनु काना वाली बात। ठीक, तो वो चीजें। असंगत होती है जब हो अन्य पर प्रभाव, अन्य पर पड़े, जैसे आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई में अक्षर ये होता है, तो असंगत हो जाती है। ठीक, विशेषोक्त क्या होता है, कारण है पर कार्य ना हो, कारण हो रहा है पर कार्य नहीं हो रहा है, जैसे अभी हमने बताया चाहे गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय ना चेत। ठीक, वो वाली चीज। प्रतीक क्या होता है, यहाँ पर उपमान अर्थात बड़ी चीज से आपकी तुलना कर दी जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरी क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।